स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 9 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से हमने रे डायग्राम किए ऑफ स्फेरिकल लेंसेज और रे डायग्राम का यूज करते हुए हमने की थी अपनी इमेज फॉर्मेशन। और हमने इमेज फॉर्मेशन में देखा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग दोनों ही लेंसेज में बन रही थी हमारी इमेजेस। अब इसके बाद हमें पढ़ना है हमारा साइन कन्वेंशन। तो देखते हैं हमारा साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज। जैसे कि हमने मिरर में देखा था कि हमने अपना कार्टेशियन प्लेन बनाया जो कि होता है मैथ्स में भी, और इसमें हमारी दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, है ना। अब जो एक्स एक्सिस होती है वो राइट साइड हो जाती है हमारी पॉजिटिव और लेफ्ट साइड हो जाती है नेगेटिव। जो वाई एक्सिस है वो हमारी ऊपर की तरफ हो जाती है पॉजिटिव और नीचे की तरफ हो जाती है नेगेटिव। और इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हुए हमने मिरर में भी किया था क्या, साइन कन्वेंशन। कि अगर कोई हमारा जैसे मान लो यहाँ ये 0 0 है तो मिरर में ये पोल था, पोल के कुछ राइट में है तो पॉजिटिव है, लेफ्ट में है तो नेगेटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है। और यही हमें अब सेम देखना है किसमें, लेंसेज में। कि मान लो अगर ये मेरा पॉइंट है क्या, ऑप्टिकल सेंटर O, और ये मान लो कोई सा भी मेरा लेंस है, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। अगर ये मेरे लेंसेज है तो और ये ऑप्टिकल सेंटर है तो इसके राइट साइड में कोई भी जो चीज होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। वहीं जो लेफ्ट साइड में होगी तो नेगेटिव होगी। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कुछ होगा तो पॉजिटिव होगा और नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। इसी के अकॉर्डिंग बन जाएंगे हमारे साइन कन्वेंशन। फिर उन्हीं साइंस का यूज करते हुए हम पॉजिटिव नेगेटिव का यूज करते हुए क्या करेंगे, हमारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखो अब क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है और हमने देखा था कि चाहे कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो, अगर ऑब्जेक्ट के साइन की बात आती है तो हम आंख बंद करके क्या लगा देंगे, नेगेटिव लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेंस हो या मिरर उसके सामने रहता है, और सामने रहता है मतलब लेफ्ट साइड रहता है, और लेफ्ट साइड कुछ है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में है तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, यू है ना, चाहे कोई सा भी लेंस हो कोई सा भी मिरर हो। फिर इसके बाद आता है हमारा इमेज का डिस्टेंस यानी कि वी। अब इमेज का डिस्टेंस हमारा उस साइड होगा जिधर इमेज होगी, और इमेज हमारी कॉनकेव लेंस में जो बन रही थी हमने देखा था हमारी बन रही थी लेफ्ट साइड। किस साइड बन रही थी इमेज, लेफ्ट साइड बन रही थी, है ना। डिमिनिश बन रही थी, लेफ्ट साइड बन रही थी, याद है ना, कॉनकेव में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अगर लेफ्ट साइड हमारी इमेज बन रही है कॉनकेव लेंस में तो इमेज क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव हो जाएगी। वही जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था उसमें हमारी इमेज कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी नीचे और राइट साइड बन रही थी, है ना, शुरू के 5 केसेस में। तो 5 केसेस के लिए हमारी क्या हो जाएगी, वी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन जो हमारा 6th केस था उसके लिए हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि नेगेटिव इन ओनली 1 केस, इन विच केस, 6th केस। और वो किस 6th केस में क्या था, हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेयर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां था, वेयर ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन तो क्या हमारा फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो ये हम मेंशन कर सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल में जनरली बात की है कॉनकेव की तो हम पॉजिटिव ही लगाएंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि ऑब्जेक्ट मेरा F1 और O के बीच में होगा तो उस केस में हमारा V क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वहीं अगर मेरी बात करें हम फोकल लेंथ की तो हमारी फोकल लेंथ बन रही थी हमारे कॉनकेव में लेफ्ट साइड, जिस वजह से यहाँ पर हमारी फोकल लेंथ कॉनकेव में क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। कॉन्वेक्स में हमारी फोकल लेंथ हो रही थी राइट साइड में F2, तो हमारी यूज हो रही थी जिस वजह से कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हो जाएगी हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। और उसी साइड हमारी क्या बन रही थी, इमेज बन रही थी। तो मैंने ये भी बोला था मिरर में कि देख लेना कि अगर V हमारा पॉजिटिव है, जनरली ऐसे ही होता है इस केस को छोड़ के 6th वाले को, कि V अगर पॉजिटिव है तो F भी पॉजिटिव, V नेगेटिव है तो F भी नेगेटिव, है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट। अब जैसे जो मेरा V है, U है, वो U हमेशा नेगेटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में है ना, चाहे कोई सा भी लेंस हो कोई सा भी मिरर हो। उसी तरह जो मेरा ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव है ना, क्या है, हमेशा
पॉजिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो रहता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा ऑब्जेक्ट नीचे बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, नीचे नेगेटिव तो होता है ना, तो नीचे तो ऑब्जेक्ट कभी होता नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, हमेशा ऊपर सीधा खड़ा रहता है, और ऊपर रहता है तो ऊपर वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, जिस वजह से कोई सा भी लेंस हो, कोई सा भी मिरर हो, मेरा जो एच होगा ऑब्जेक्ट की हाइट वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। वहीं अगर मैं बात करूं इमेज की हाइट की, तो जो मेरी कॉनकेव लेंस थे उसमें इमेज कैसे बन रही थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही थी, है ना, कॉनकेव लेंस में। तो जिस वजह से ये हमारी क्या कहला रही थी, पॉजिटिव कहला रही थी, क्योंकि इसमें इमेज बन रही है मेरी ऊपर की तरफ। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, तो उसमें शुरुआत के 5 केसेस में तो इमेज बन रही थी मेरी नीचे, वर्चुअल एंड रियल एंड इन्वर्टेड, और नीचे कैसी होती है, नेगेटिव होती है, जिस वजह से मेरी हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, इसमें नेगेटिव हो जाएगी 5 केसेस में। लेकिन हम क्या लिख देंगे, वही सेम टू सेम यहां पर लिख देना कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में है तो उस केस मेरी हाइट क्या हो जाएगी, इस कॉन्वेक्स में भी पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन जनरली क्या रहती है, नेगेटिव रहती है ना हाइट, और जनरली वी मेरे इसमें क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, लेकिन एक केस में नेगेटिव हो जाता है। तो ये थे मेरे साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। अब हम देखेंगे हमारा लेंस फॉर्मूला। अब हम हमारा पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि हमारा जो मिरर फॉर्मूला था ना, 1/v + 1/u = 1/f, बस उसमें प्लस की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा होगा हमारा 1/v - 1/u = 1/f, और यही क्या हमारा लेंस फॉर्मूला। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, कोई भी 2 फैक्टर अगर हमें दिए हुए हैं तो तीसरा हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से वैल्यू पुट करके। फिर हमारे लेंस फॉर्मूला के बाद आता है मैग्निफिकेशन। अभी मैग्निफिकेशन क्या है, हमने मिरर फॉर्मूला में भी देखा था कि हमारी जो ऑब्जेक्ट, और हमने अभी लेंस की भी इमेजेस जब फॉर्म की तो देखा कि हमारी एक ऑब्जेक्ट की हाइट है, और जो इमेज की हाइट है वो उसके कंपैरिजन में या तो बड़ी हो जा रही है, या सेम साइज की है, या छोटी हो जा रही है। तो जब हम कंपैरिजन निकालते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट का और इमेज की हाइट का, इनका एक रेशियो निकाल लेते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, मैग्निफिकेशन। कि जो हमारी एम है मैग्निफिकेशन, वो क्या होगा, इमेज, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, उनका कंपैरिजन, वही क्या कहलाएगा हमारा मैग्निफिकेशन। अब जो हमारा एम बना वो h' बन गया, है ना, हाइट की इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, है ना। फिर इसके बाद हमारा m का एक फॉर्मूला और बनता है v/u। अब क्योंकि m इसके भी इक्वल है, v/u के भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और हमने जो देखा लेंस में कि यहाँ पर v/u में ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, वहीं मिरर में यहाँ पर क्या था, नेगेटिव था, है ना, v/u में। लेकिन मिरर में यहाँ पॉजिटिव था, लेंस में यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना। मिरर में यहाँ पॉजिटिव, लेंस में यहाँ नेगेटिव, और मिरर में यहाँ नेगेटिव, लेंस में यहाँ पॉजिटिव। अब इसके बाद जो m की वैल्यू निकल कर आती है, उससे हमने कुछ चीजें देखी कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो हाइट है वो कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। भाई ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहता है हमेशा, तो h तो हमारा हमेशा पॉजिटिव है। अगर हमारा h' भी पॉजिटिव आ जाए तो m की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और h' कब पॉजिटिव होगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही होगी, और ऊपर जब इमेज बन रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कैसी इमेज बनती है हमारी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट पॉजिटिव तो m भी पॉजिटिव, और m पॉजिटिव तो इमेज, इसका मतलब कैसी हमारी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इन वैल्यू से हम कुछ भी पहचान सकते हैं कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इमेज बन रही है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वहीं अगर मेरी m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब h' मेरा क्या हो गया होगा, नेगेटिव हो गया होगा। मतलब जो h' है, जो इमेज है मेरी हाइट, वो कहां बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। अब क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो h' नेगेटिव हो गया, h' नेगेटिव हो गया तो m भी नेगेटिव आ गया, और m नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरी इमेज जो बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तभी तो इन्वर्टेड होगी। फिर इसके बाद ये तो रही बात पॉजिटिव और नेगेटिव की। अब हम देखेंगे क्या कि m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी इमेज की एक हाइट रही होगी, एक मेरी ऑब्जेक्ट की हाइट रही होगी, अगर मैं इनको डिवाइड करके वैल्यू निकालू कुछ, तो अगर वो वैल्यू 1 से क्या आ जाए, बड़ी आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज है वो मेरी क्या रही होगी, बड़ी रही होगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करूंगा तभी तो यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो 1 से बड़ी आ रही है अगर m, इसका मतलब क्या है कि मेरी हाइट जो है बड़ी है किससे,
ऑब्जेक्ट से, है ना, इमेज की हाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज कैसी हो गई मेरी, इनलार्ज हो गई। वहीं अगर मेरी m की वैल्यू आती है लेस देन 1, m की वैल्यू क्या आ रही है लेस देन 1, और वो कब आएगी, जब मैं छोटी वैल्यू को डिवाइड करूंगा बड़ी वैल्यू से। इसका मतलब जो है मेरी इमेज की हाइट क्या हो गई, छोटी हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट से, तभी तो मेरी डिवाइड करके वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो m लेस देन 1 होने का मतलब है कि इमेज की हाइट मेरी क्या है, छोटी है ऑब्जेक्ट की हाइट से। और इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज क्या हो गई है मेरी, डिमिनिश्ड हो गई है। और उसी से मैं पहचान सकता हूं कि मेरा कौन सा लेंस है ना। अब अगर मेरा m इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब जो मेरी इमेज की हाइट है वो मेरी ऑब्जेक्ट की हाइट के क्या बराबर है, क्योंकि सेम वैल्यू से सेम वैल्यू को डिवाइड करूंगा तो अभी तो कट के क्या आएगा, 1 आएगा। तो m अगर 1 आ रहा है इसका मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है मेरी, सेम है, इक्वल है। अब इसी से हम पहचान सकते हैं कि जो हमारा लेंस है वो कौन सा लेंस है। अगर वो कह रहा है क्वेश्चन में कि m की वैल्यू कैसी आ रही है, हमेशा पॉजिटिव आ रही है ना, लेंस में एक लेंस है जिसमें m की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जो दो केस बनते हैं, दोनों ही केस में इमेज कहां बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। तो इमेज कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है ही, तो m हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। किसमें कॉनकेव में। वहीं अगर ये कह रहा है कि m की वैल्यू एक ऐसा लेंस है जिसमें m की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है ना, तो इसका मतलब क्या हो कि इमेज कहां बन रही है मेरी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो ये नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव है ही। तो ये नेगेटिव की वजह से क्या हुआ, m मेरा नेगेटिव आ गया। तो अगर मेरा m नेगेटिव आ रहा है किसी लेंस में और इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, इसका मतलब कौन सा लेंस है, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना। फिर ये कह रहा है उसके बाद, ये तो प्लस माइनस की बात रही। अगर ये कह रहा है कि क्वेश्चन है ऐसा जिसमें हमने देखा कि जो m है वो हमेशा क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है ना, m क्या आ रहा है, हमेशा लेस देन 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज हमेशा छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से, इमेज डिमिनिश बन रही है। और हमें पता है कि इमेज कौन से लेंस में हमेशा छोटी बनती है, कॉनकेव लेंस में। इसका मतलब ये कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। वहीं अगर एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसा लेंस है जिसमें कभी m की वैल्यू छोटी आ रही है 1 से, कभी बड़ी आ रही है, कभी 1 के इक्वल आ रही है, तो वो कॉन्वेक्स लेंस है। अब अगर उसमें भी वो सिचुएशन दे दे कि अगर बताओ कि जो मेरी इमेज की हाइट है वो क्या है, नहीं इमेज की हाइट भी छोड़ो, वो ऐसे कह दे कि m जो है मेरा मोर देन 1 है ना, मोर देन 1 है, लेकिन क्या है, मोर देन 1 होने पर नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट तो मेरी बड़ी हो गई लेकिन रियल और इन्वर्टेड हो गई। इसका मतलब कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो इन तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं कि कौन सा हमारा लेंस है m की वैल्यू से, पॉजिटिव, नेगेटिव और मोर देन 1 और लेस देन 1 से। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप देखिए कि आप झट से पहचान लेंगे m की वैल्यू से कि कौन सा हमारा लेंस है। अब हमारा क्या हुआ, साइन कन्वेंशन हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया। अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे, फिर उसके बाद हम करेंगे पावर ऑफ लेंस। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि एक कॉनकेव लेंस दिया है जिसकी फोकल लेंथ दी हुई है कितनी, 15 सेंटीमीटर। फिर ये कह रहा है कि कितनी डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए मिरर से, लेंस से, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब ये कह रहा है कि अगर सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल करते टाइम क्या लिख लेते हैं हम, गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो गिवन में लिखेंगे कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक कॉनकेव लेंस है, तो ये भी लिख लो चलो कि कैसा लेंस है हमारा, कॉनकेव लेंस है ना। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो स्मॉल एफ दे दिया, हमारा फोकल लेंथ कितनी, 15 सेंटीमीटर। फिर ये कह रहा है कि कितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखो कि इमेज बने कितनी दूर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, है ना। इट फॉर्म्स एन इमेज। ठीक है, क्वेश्चन को हमें पढ़ के समझना पहले जरूरी है, फिर सोल्व तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये कह रहा है इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर, मतलब क्या बन रही है, इमेज बन रही है। और इमेज क्या होती है हमारी, वी होती है कितनी, 10 सेंटीमीटर, है ना, लेंस से। पूछा क्या है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखना है, तो यू पूछा है। अब एक चीज देखो कि यू तो हमारा हमेशा नेगेटिव होता है, तो सॉल्व करके नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन जो मेरा वी है वो कॉनकेव लेंस में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि इमेज बनती है हमारी कॉनकेव लेंस में लेफ्ट साइड, क्योंकि एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में लेफ्ट साइड इमेज बनती है, तो वी भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फोकल लेंथ भी हमारी कॉनकेव लेंस में क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इस साइन का जरूर ध्यान रखना है, नहीं तो न्यूमेरिकल हो जाएगा हमारा गलत। फिर इसके बाद ये क्या कह रहा है कि आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन बाय द लेंस, तो यू के बाद हम क्या निकाल लेंगे, एम भी निकाल लेंगे।
ठीक है, तो पहले तो u निकालते हैं। हमें पता है लेंस फॉर्मूला होता है जिसमें v, u और f तीनों होते हैं। इन दोनों की वैल्यू दी हुई है तो वैल्यू पुट करेंगे, u हमारा आ जाएगा। फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। अब ये कह रहा है कि हमें u चाहिए, तो हम u को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब दूसरी तरफ। तो मान लो कि मैं u को उधर लेके जाऊं, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा u पॉजिटिव का 1/u, है ना, पॉजिटिव हो गया। अब इक्वल टू में अगर मैं ये इधर लेकर गया हूं और f इधर लाया हूं तो v तो यहीं का यही है, तो v तो मेरा पॉजिटिव है। लेकिन जो मेरा f है वो इधर आके कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया मेरा 1/f नेगेटिव में। अब मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा वैल्यू पुट करूंगा और सोल्व कर लूंगा। ठीक है, सीधा सीधा क्या करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा और सोल्व कर लूंगा। तो 1/u की जगह तो 1/u रखा, v की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे। क्या है वैल्यू, -10, तो ये हो जाएगा माइनस में 1/10, है ना। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि माइनस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया, और f क्या है मेरा, माइनस का 15, तो ये लो 1/, में माइनस का 15 आ गया, है ना। अब ये क्या कह रहा है, देखो कि 1/u तो एज इट इज रहेगा। अब क्योंकि यहाँ तो माइनस है और यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो 1/, में 15, क्योंकि ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, तो माइनस का 1/10। अब आगे क्या कह रहा है, आगे हम इसका लेंगे एलसीएम। तो 1/u इक्वल टू में एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 और 15 का 30 आ जाएगा। 10 का और 15 का एलसीएम 30 हो गया। अब 13 को 15 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके क्या आएगा, 2, 15 2 30, फिर डिवाइड करके 2 आया, 2 की 1 से क्या करेंगे, ऊपर 1 है तो ऊपर न्यूमरेटर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 1 हो गया 2, माइनस में अब ये कह रहा है मेरा कि फिर 30, डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड, 10 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 3। फिर न्यूमरेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखो अब मेरा 1/u क्या आ गया, यहां से मेरा 1/u आ गया क्या, 2 - 3, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए 1, लेकिन बड़ी वैल्यू है 3, तो उसके साथ क्या लगा हुआ, माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और अपॉन में क्या आया, 30 आ गया। और अगर मैं ये मेरी वैल्यू किसकी है, ये 1/u की, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की आ जाएगी। 1/u का मैंने u कर दिया, तो 1/30 का क्या कर दूंगा, -1/30 का माइनस का 30 हो जाएगा, है ना, -30/1 हो जाएगा। पर नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने की तो जरूरत नहीं है। और अगर मेरा सब कुछ सेंटीमीटर में है तो u भी मेरा किस में आया है, सेंटीमीटर में आया, तो u आ गया मेरा -30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज तो थी मेरी 10 सेंटीमीटर दूर लेंस से, लेकिन ऑब्जेक्ट मेरा कितनी दूर था लेंस से, 30 सेंटीमीटर दूर, है ना। लेंस से ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर दूर और इमेज है सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर। तो क्योंकि हमारा यू है -30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या पूछा है, एम पूछा है, मैग्निफिकेशन। और हमें एम का फॉर्मूला क्या पता है, एक तो h'/h होता है ना, लेकिन यहाँ पे h ना दे रखा ना h' दे रखा, लेकिन एक v/u भी तो फॉर्मूला होता है, तो हम रख देंगे m = v/u। और हमारा जो v है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -10, तो रख देंगे -10 सेंटीमीटर। वही u के आगे मेरा -30 सेंटीमीटर, तो रख देंगे -30 सेंटीमीटर। अब देखो पहले तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ही काट दो। अब देखो 0 से कट गया मेरा 0 और माइनस से कट गया माइनस, तो m मेरा क्या आया है, m मेरा आ गया 1/3, यानी कि m आ गया मेरा 0.33। इसका मतलब क्या हुआ है कि मेरी ऑब्जेक्ट से इमेज क्या हो गई है, 1/3 हो गई है ना। ऑब्जेक्ट मान ले इस m का मतलब 0.33 आया मेरा। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर मेरा 1 रहा होगा तो इमेज आ गई मेरी 0.33, तो ऑब्जेक्ट से 1/3 क्या हो गई, इमेज छोटी हो गई। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। अब हमारा अगला न्यूमेरिकल देखो क्या कहता है। तो पहले तो हम क्या लिख लेंगे, गिवन लिख लेंगे। और गिवन में क्या क्या देखो, पढ़ो क्वेश्चन। ये कह रहा है एक 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट टॉल, और टॉल का मतलब लंबाई और लंबाई मतलब हाइट। तो हमें क्या दे दी, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी। और ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे डिनोट करते हैं, h से, तो h दे दी हमें, है ना। कितनी दे दी, 2 सेंटीमीटर, तो लिख लो 2 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 सेंटीमीटर हमें दे दी ऑब्जेक्ट की हाइट। अब ये कह रहा है इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ
कॉन्वेक्स लेंस, है ना। और हमें क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस दिया है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ऊपर कि कॉन्वेक्स लेंस है, ताकि हम साइन सही लगाए, है ना। हर चीज के कॉन्वेक्स लेंस लिख लो ताकि हमें ये पता रहे कि कौन सा लेंस है और साइन हम ठीक लगाए। तो देखो, ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर दे दी। तो फोकल लेंथ जो दी है 10 सेंटीमीटर दी है। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ राइट में होती है, जिस वजह से हमारी फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। कॉनकेव होता तो नेगेटिव हो रहता, पर कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। अब ये कह रहा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो लेंस से जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर दूर है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, यू होती है, और यू कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, चाहे कोई सा भी लेंस कोई सा भी मिरर, जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, सामने की तरफ रहता है लेंस और मिरर के। तो यू हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है ना, माइनस का हो जाएगा हमारा यू। अब आगे देखो, आगे पूछा क्या क्या है, तो देख लो पूछा क्या क्या। इसने पूछा हमारा फाइंड नेचर, सबसे पहले पूछ लिया नेचर, ये लो नेचर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब पूछा है पोजीशन, ये लिख लो पोजीशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और पोजीशन अगर पूछ रहा है इमेज की, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, वी पूछ रहा है, तो वी हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। फिर ये कह रहा है साइज ऑफ द इमेज भी बताओ, तो साइज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और साइज का मतलब क्या होता है, इमेज का साइज मतलब उसकी हाइट पूछ रहा है, तो एच डैश लगा करके लिख दो क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। भाई सब कुछ पूछ लिया, मैग्निफिकेशन भी पूछ लिया, हाइट भी पूछ ली इमेज की, पोजीशन भी पूछ ली, डिस्टेंस नेचर भी पूछ लिया, सब पूछ लिया इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा। मतलब ये क्वेश्चन कर लिया तो सब कुछ निकालना आ जाएगा। देखो अब ये क्या कह रहा है कि ये हमें दिया हुआ है और ये चीजें निकालनी है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, एफ और यू और एच गिवन है, तो हमें पता है एफ और यू की मदद से हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, वी निकाल सकते हैं। तो रख लो फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। अभी कह रहा है हमें v निकालना है, तो v एक तरफ रहेगा, बाकी सब दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये लो v हमारा एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। अब जब u हमारा दूसरी तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/f जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव का है, और हमारा u भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव 1/u। अब इनकी क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो देखो 1/u इज इक्वल टू f का मतलब f की वैल्यू क्या हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर, तो f की जगह रख देंगे 10, फिर प्लस की जगह प्लस और u की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे जो कि है माइनस का 15, क्या है माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है, पहले तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 1/10, चलो अगला स्टेप बाद में लिख लेंगे, पहले प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं। 1/10 माइनस 1/15। अब ये कह रहा है 1/v इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 10 और 15 का 30 आएगा। ये लो एलसीएम हो गया 30। अब 30 को डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, डिवाइड, तो 10 से डिवाइड करके क्या आएगा 3 आएगा। 3 जो आया डिवाइड करके उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करी 3 आ गया। फिर ये कह रहा है 30 को फिर से 15 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2 आएगा। 2 के 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 आ जाएगा, और बीच में क्या था माइनस। ये कह रहा 3 माइनस 2 क्या आया, 1 आया। तो मेरा आ गया v इज इक्वल टू माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि 3 माइनस 2 1, और बड़ा कौन है 3, उसके साथ प्लस है तो प्लस आएगा। तो 1 में क्या है 30, ये आ गया 1/30, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये भी आ गया सेंटीमीटर में। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है 1/v की, किसकी वैल्यू आई है 1/v की। तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ये कर दिया मैंने रेसिप्रोकल। और 1/v का अगर v हो गया तो 1/30 का क्या हो जाएगा 30/1, और 1 को लिखने की नीड नहीं है, तो ये हो गया मेरा 30 सेंटीमीटर, जो कि मेरा क्या आ गया v आ गया। फाइनली एक चीज तो मेरी आ गई। अब हम निकालेंगे बाकी की चीजें। देखो v आ गया मेरा, अब मैं क्या निकाल सकता हूं, नेचर अभी निकाल सकता हूं क्या,
वैसे तो मुझे पता चल रहा है कि मेरा V पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड है। और राइट साइड अगर मेरी इमेज बन रही है लेंस में, इसका मतलब कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। और कॉन्वेक्स लेंस में हमारी राइट साइड अगर इमेज बन रही है तो कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, हमें पता है ना। कॉन्वेक्स लेंस में राइट साइड अगर इमेज बन रही है, पॉजिटिव है तो राइट साइड, और राइट साइड अगर बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है। लेफ्ट साइड बनती है तो वर्चुअल इंडायरेक्ट बनती है ना। बहुत बढ़िया। और लेफ्ट साइड बनती है तो नेगेटिव आती है, नेगेटिव आती है तो वर्चुअल इंडायरेक्ट हो गया। पर ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मतलब राइट साइड मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर भी यहां से हमें पता लग गया, है ना। लेकिन अभी चलो नेचर मत लिखो, अभी हम क्या निकाल लेते हैं? साइज निकाल लेते हैं, एच डैश, है ना। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू में वी अपॉन यू। ठीक है, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू में वी अपॉन यू एक फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें एच डैश निकालना है। एच दिया हुआ है ये रहा, वी हमारा आ गया, यू दिया हुआ है ये रहा। तो तीनों की वैल्यू पुट करो, चौथे की निकाल लो। पर उससे पहले हमें एच डैश चाहिए, तो एच डैश एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ। तो एच कहां चला जाएगा? वी के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया वी इंटू में एच अपॉन में यू। अब आगे देखो, आगे कह रहा है वैल्यू पुट कर दो बस। एच डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी की जगह हम क्या रख देंगे? 30, और एच की जगह हम क्या रख देंगे? 2 सेंटीमीटर, और यू की जगह हम क्या रख देंगे? माइनस का 15। क्या रख देंगे? माइनस का 15। तो 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। अब क्योंकि ये माइनस था तो एच डैश मेरा क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। कितना? 2 2 जा 4, माइनस का 4 सेंटीमीटर। हाइट भी आ गई मेरी। अब तो और ज्यादा क्लियर हो गया भाई कि हाइट मेरी क्या आ रही है? माइनस में आ रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है मेरी इमेज, है ना। तभी तो इमेज की हाइट माइनस आई है, क्योंकि इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है, और इन्वर्टेड के साथ में कैसी है? रियल है। तो हम यहाँ से नेचर, अब मैं नेचर लिख सकता हूँ, श्योर हो गया अब मैं, है ना। क्या कि नेचर भी आ गया मेरा, वी पूछा था वी आ गया मेरा, है ना। एच डैश पूछा था, एच डैश भी आ गया। अब नेचर पूछा तो लिख दो नेचर, कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर रीजन भी लिखना तो रीजन भी लिख लो कि क्यों लिखा मैंने रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर इज इक्वल टू रियल एंड इन्वर्टेड बिकॉज एच डैश इज नेगेटिव एंड वी इज पॉजिटिव। अब आगे देखो, आगे क्या पूछा? एम पूछा है, तो लिख लो एम इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है एम का? कोई भी लगा लो, वी अपॉन यू लगा लो, चाहे एच डैश अपॉन एच लगा लो। अगर मैं एच डैश अपॉन एच लगाऊं, एच डैश अपॉन एच, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा? इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा। एच डैश हो गया माइनस का 4, एच हो गया मेरा पॉजिटिव का 2। अब यहां से क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो एम इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा? माइनस का 2 आ गया। तो एम भी मेरा फाइनली आ गया। और एम भी मेरा कैसा आ रहा? माइनस का। और अगर एम नेगेटिव है, इसका मतलब हमने अभी देखा था कि एम नेगेटिव होता तो इमेज कैसी रहती है? रियल एंड इन्वर्टेड। इसका मतलब मेरे न्यूमेरिकल में सब कुछ सही आया है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो ये हो गया हमारा एक और न्यूमेरिकल। अब हम पढ़ते हैं हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जो कि है पावर ऑफ लेंस। हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। अब इस पावर ऑफ लेंस को जानने से पहले आप एक चीज नोटिस करिए कि जो हमारे लेंसेज थे, जैसे कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है ना, और हमारा कॉनकेव लेंस है ना, उसकी क्या थी? प्रिंसिपल एक्सिस थी दोनों में, और दोनों में ये क्या थी? फोकल लेंथ थी, है ना। क्या थी? फोकल लेंथ थी। इधर f1, इधर f1, और इधर f2, और इधर f2। अब ये कह रहा है कि जितनी फोकल लेंथ छोटी रही होगी, जैसे कि ये मेरा स्ट्रेट लाइन पे आ रही है इन्फिनिटी से पैरेलल, है ना। ये कह रहा है जितनी मेरी फोकल लेंथ कम रही होगी, उतना ही ज्यादा मेरी लाइट क्या हुई होगी? कन्वर्ज हुई होगी। किस पर से जाने के लिए? फोकस से जाने के लिए, है ना। अब ये कह रहा है अगर मेरी फोकल लेंथ बड़ी होती मान लो, तो मेरी लाइट क्या करती? दूर जाती उस फोकल लेंथ पर जाने के लिए। तो हमें पता लगा कि लाइट का कन्वर्ज होना या फिर डाइवर्ज होना भी, कि लाइट जैसे यहां पर आके क्या होगी? डाइवर्ज होगी। तो ये लाइट उतनी ही डाइवर्ज होगी जितनी की पीछे क्या कहां सके? फोकस पर आ सके। अब फोकस जितनी पास होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? लाइट डाइवर्ज होगी। अगर फोकस दूर होता तो लाइट कम डाइवर्ज होती और वो कहां पहुंच जाती? फोकस पर पहुंच जाती। इसका मतलब मुझे पता चला कि फोकल लेंथ जितनी कम होगी, है ना, चाहे कॉनकेव की है चाहे कॉन्वेक्स की, है ना, फोकल लेंथ अगर कॉनकेव की कम है तो लाइट ज्यादा डाइवर्ज होगी। वहीं अगर फोकल लेंथ
इसकी कॉन्वेक्स की कम है, इसका मतलब लाइट ज्यादा कन्वर्ज होगी, है ना। तो लाइट का कन्वर्ज होना या लाइट का डाइवर्ज होना किस पर डिपेंड कर रहा है? फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। और कैसे डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली डिपेंड कर रहा है कि फोकल लेंथ जितनी कम उतनी ही ज्यादा डाइवर्ज होगी या ज्यादा कन्वर्ज होगी, है ना। और ये जो लाइट का कन्वर्ज होना, ज्यादा कन्वर्ज होना या ज्यादा डाइवर्ज होना, यही क्या कहलाता है? लेंस की पावर कहलाता है कि जो लेंस है वो कितना लाइट को कन्वर्ज कर सकता है या फिर डाइवर्ज कर सकता है। यही क्या हमारी लेंस की पावर है ना। अब क्योंकि लेंस की पावर जो कि ये है कि कितना लाइट क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है ना। और वो डिपेंड किस पे कर रहा है? फोकल लेंथ पर। इसका मतलब पावर ऑफ लेंस जो है हमारी किस पे डिपेंड कर रही है? फोकल लेंथ पर डिपेंड कर रही है। और कैसे डिपेंड कर रही है? इनवर्सली डिपेंड कर रही है कि फोकल लेंथ कम हुई तो ज्यादा डाइवर्ज होगी या ज्यादा कन्वर्ज होगी। इसका मतलब पावर क्या है? लेंस की ज्यादा है। वहीं अगर फोकल लेंथ ज्यादा हुई तो कम कन्वर्ज होगी या कम डाइवर्ज होगी। इसका मतलब पावर क्या है? लेंस की कम है। तो इसी से हमारा फॉर्मूला बना क्या कि पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 1/f कि ये क्या बना? इनवर्सली। देखो इससे पहले मैं लिख सकता हूं कि P जो है मेरा P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/f के। इसका मतलब f यहीं से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के मैंने क्या लगा दिया? इक्वल टू लगा दिया कि जो मेरा फोकल लेंथ है वो जितनी कम होगी पावर मेरी उतनी ज्यादा होगी। मतलब लाइट उतनी ही ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज होगी अकॉर्डिंग टू लेंस की। लेंस कौन सा? कॉन्वेक्स या कॉनकेव, है ना। कॉन्वेक्स है तो ज्यादा कन्वर्ज होगी, कॉनकेव होगी तो ज्यादा डाइवर्ज होगी। ये कह रहा है ना फोकल लेंथ कम तो ज्यादा डाइवर्ज होगी, मतलब ज्यादा पावर है। वहीं अगर फोकल लेंथ हुई मेरी ज्यादा तो इसका मतलब पावर मेरी कम है, मतलब कम कन्वर्ज या कम डाइवर्ज हो रही है लाइट, है ना। तो ये हो गया मेरा पावर। अब ये कह रहा है कि फोकस का फॉर्मूला हमें पता है 1/f का 1/v माइनस 1/u होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि मेरा P सिर्फ 1/f से ही नहीं निकल सकता। ये तो जैसे डिपेंड तो ये करेगा, ओरिजिनलिटी तो यही है ना। ओरिजिनलिटी तो यही है। लेकिन अगर कैलकुलेट करने की बात है न्यूमेरिकल में तो हम इससे भी न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी लेंस में दे दिया कि ऑब्जेक्ट इतनी दूर है, इमेज इतनी दूर है, दोनों की डिस्टेंस दे दी, तो हम क्या निकाल लेंगे? वहां से भी हम पावर निकाल सकते हैं क्योंकि यहीं से हम क्या निकालते हैं? 1/f निकालते हैं फोकल लेंथ, है ना। और 1/f ही क्या होती है? हमारी पावर होती है। तो यहाँ से भी पावर आ सकती है। अब ये जो पावर है हमारी, क्योंकि f की यूनिट क्या थी? हमारी मीटर थी, है ना। f की यूनिट क्या थी? हमारी मीटर थी। अब p की यूनिट क्या होती है? हमारी डायोप्टर होती है, d। अब p की यूनिट मेरी क्या है? यहाँ से देखो d, है ना। और इक्वल टू में f की यूनिट क्या है? मेरी मीटर। तो d इक्वल टू हो गया 1/मीटर। और मीटर की पावर यहाँ क्या है? 1 पॉजिटिव। अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी पावर। इसका मतलब d इक्वल टू m की पावर -1। और जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1 होता है ना। तो ये भी एक हमारा निकल के आ गया कि अगर मेरा फोकल लेंथ किसी की 1 मीटर है तो डायोप्टर भी पावर भी मेरी कितनी आ जाएगी? 1 डायोप्टर आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब 1 डायोप्टर का मतलब क्या हुआ कि 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस, है ना। 1 डायोप्टर वो लेंस की पावर है जिस लेंस की फोकल लेंथ भी कितनी है? 1 मीटर है। ये क्लियर है हमारा। अब इसके बाद क्या करा कि पावर जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में हमारी फोकल लेंथ भी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? हमारी पॉजिटिव हो जाती है ना। वहीं हमारी कॉनकेव लेंस में हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना। कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ लेफ्ट साइड है तो f नेगेटिव है। f नेगेटिव है तो p भी नेगेटिव हो गया। किसमें? कॉनकेव लेंस में। और कॉन्वेक्स लेंस में हमारा जो f है वो पॉजिटिव है, राइट साइड में है। तो इस f पॉजिटिव है तो p भी हमारा किसमें हो गया? पॉजिटिव हो गया, कॉन्वेक्स लेंस में। पावर भी, है ना। अब ये तो हो गई पावर के बारे में थ्योरी। अब एक चीज देखो कि अगर हमारा जो जिसने भी हमें को रिकमेंड किया कि चश्मा आपको लगाना चाहिए तो उसने अगर आपको रिकमेंड किया कि +2 का डायोप्टर का आपको लेंस लगाना, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि हमारा जो पावर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो जो हमारा P है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है। तो इसका मतलब उसकी पावर जो है 2 होने का मतलब क्या है? उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी रही है? उसकी जो फोकल लेंथ है 0.5 रही है ना। अगर मैंने निकाला 0.50 मीटर, इसका मतलब क्या हुआ? मैं यहां से क्या करूंगा? पॉइंट हटाऊंगा, 2 0 ऊपर लगाऊंगा, 51 जा 50, 52 जा 100। तो मेरा 2 डायोप्टर क्या है मेरा? यहाँ पे 2 डायोप्टर मेरा क्या आ गया? फोकल पावर आ गई किसकी?
लेंस की। तो पावर लेंस की पॉजिटिव 2 होने का मतलब है फोकल लेंथ भी क्या है मेरी पॉजिटिव की 0.50 मीटर है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। भाई एफ दे दी तो हमने पावर निकाल ली 2 डायोप्टर, वहीं अगर पावर दे देता तो हम फोकल लेंथ निकाल लेते, कुछ भी निकाल सकते हैं। और इसी तरह हमारा क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल आ जाता है। जैसे सेकंड में दे रखा है कि अगर मेरी फोकल लेंथ क्या है 0.40 मीटर है तो पावर आ जाएगी माइनस का 2.5 डायोप्टर, या अगर पावर दे देता माइनस 2.5 डायोप्टर है तो हम फोकल लेंथ निकाल लेते माइनस का 0.40 मीटर। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इससे। अब इसी के साथ हमारा पावर लेंस भी टॉपिक कंप्लीट होता है और साथ ही साथ हमारा चैप्टर भी होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब ज्यादा से ज्यादा नोट्स को प्रिपेयर करो, तैयारी करो, रिवीजन करो नोट्स की, और उसके बाद क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।